पार्टी आला कमान ने धनखड़ साहब कहते हैं कि मुझ पर विश्वास जताया और मुझको पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। चुनाव हारने के बाद भी मुझे नंबर 2 की कुर्सी पे बैठा दिया। कुर्सी 2 बनेगी तो एक खट्टर बैठे और एक पे बैठे। ओम प्रकाश धनखड़ का मन है कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाए, लेकिन भाई एक नंबर आड़े बच्चों पर बैठेगा जब जनता को आशीर्वाद मिले, पार्टी नहीं बैठा सकती। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हरियाणा की राजनीति भी अजब गजब है और हरियाणा की राजनीति कुछ ऐसी है कि इसके रंग में रंगने वाला, यानी कि यहाँ की सियासत के अंदर रंगने वाला, चाहे वो कांग्रेस जैसी पार्टी का नेता हो, यानी कि जहाँ लंबे समय से गुटबाजी चलती है, और चाहे वो फिर भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी हो जो पार्टी विद डिफरेंस जानी जाती है, लेकिन सत्ता की चमक, सत्ता की ललक कुछ ऐसी होती है कि अपनी तरफ खींच ही लेती है। और अब सत्ता की ललक की तरफ आकर्षित हैं हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, ओपी धनखड़, और अपनों में धनखड़ के नाम से ही मशहूर, धाकड़ धनखड़ के नाम में जाने जाने वाले ओम प्रकाश धनखड़ का मन है कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाए। मन ही नहीं है, मंशा है कि अगर जनता साथ दे तो फिर वो कुर्सी दूर नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद धनखड़ साहब ने कहा है। दरअसल ओम प्रकाश धनखड़ पिछले दिनों, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के दिन, बादली में एक सामाजिक कार्यक्रम में गए थे। बादली ओम प्रकाश धनखड़ का विधानसभा क्षेत्र है। हालांकि विधायक तो वहाँ से एक ही बार बने, यानी कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सूबे में लहर थी तो ओपी धनखड़ साहब बादली से विधायक चुने गए थे। और विधायक बनने के बाद उनको 5 पोर्टफोलियो मिलने थे। हैवीवेट नेता हैं और पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता माने जाते हैं। आरएसएस से लेकर और जो छात्र परिषद है, यानी कि विद्यार्थी परिषद से लेकर के और पार्टी संगठन तक ओपी धनखड़ की अपनी खनक है। लोगों को वो दिन ध्यान होगा जब ओम प्रकाश धनखड़, जब बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी, ओम प्रकाश धनखड़ भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की लागू करने की मांग को लेकर जब भाजपा के नेता प्रदर्शन किया करते थे तो ओपी धनखड़ साहब की छवि एक अलग होती थी। खैर, पार्टी ने बहुत कुछ दिया और बादली से 2014 में धनखड़ साहब विधायक बने। और अब वो पिछले दिनों को याद करते हुए अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच थे। उन्होंने कहा कि जब आपने मुझे विधायक बनाया तो भाई पार्टी ने 5 मंत्रालय दिए, 5 पोर्टफोलियो थे और पूरे हैवीवेट नेता थे, पूरा उनके मंत्रिमंडल में खनक थी। ना मुख्यमंत्री की परवाह थी, ना किसी आला कमान की। धनखड़ अपनी डफली, अपना राग अलापते थे, यानी कि जो चाहते थे वो करते थे। जिस प्रकार अनिल विज साहब हैं कि अपनी बात जो कहनी है उसे कह देते हैं, वही सेम धनखड़ साहब का रहा है। और अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे थे कि जब आपने विधायक बना दिया था तो 5 मंत्रालय मिले थे, और जब आपने विधानसभा का चुनाव हरा दिया तो प्रधानमंत्री मोदी के सहयोग से, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सहयोग से वे प्रदेश अध्यक्ष बने। जबकि पार्टी में केंद्रीय मंत्री, सांसद और एमएलए समेत कई बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन पार्टी आला कमान ने, धनखड़ साहब कहते हैं कि मुझ पर विश्वास जताया और मुझको पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अब धनखड़ साहब ये कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है मिल तो ये भी जाती, लेकिन आप लोगों ने चुनाव हरा दिया। धनखड़ साहब ने अपनों के बीच, अपने कार्यकर्ताओं के बीच, आप सुनिए उनके संबोधन को क्या कह रहे हैं। ये पार्टी देखो, पार्टी ने खूब प्यार दिया। चुनाव हारने के बाद भी मुझे नंबर 2 की कुर्सी पे बैठा दिया ना। कुर्सी 2 बनेगी तो एक खट्टर बैठे और एक पे बैठे। दो कुर्सी बनती है तो ये 2 आदमी बैठते हैं। ये पूछ लो पार्टी की मीटिंग मानी। लेकिन भाई एक नंबर आगे बच्चों पर बैठेगा जब जनता को आशीर्वाद मिले, पार्टी नहीं बैठा सकती। समझ गया? ये एक आदमी को बैठाना है तो बाबा सारंगदेव की कृपा भी चाहिए, थार की कृपा भी चाहिए, बाबा मोहनदास की कृपा भी चाहिए और थार की कृपा भी चाहिए। अब जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला तो पार्टी वहां भी बैठा सकती है। ये बड़ी भारी कृपा है मोदी जी की, प्यार में तो कमी है नहीं। तो धनखड़ साहब कहते हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष तो भारतीय जनता पार्टी की आला कमान ने बना दिया और
आला कमान के आशीर्वाद से आज वो प्रदेश के अंदर 2 नंबर की कुर्सी पर हैं, यानी कि पहले नंबर की कुर्सी मुख्यमंत्री की और दूसरे नंबर की कुर्सी प्रदेश अध्यक्ष की। हालांकि अगर ये माना जाए कि राजनीति के अंदर सत्ता को और संगठन में अगर किया जाता है तो माना जाता है कि संगठन बड़ी चीज़ है, लेकिन क्योंकि सत्ता का जलवा अलग होता है, अगर माना जाए तो संगठन के लिहाज से ओपी धनखड़ साहब नंबर 1 हैं, लेकिन उनको सत्ता वाली नंबर 1 चाहिए। तो कह रहे हैं कि पार्टी ने तो मुझे नंबर 2 की कुर्सी दे दी, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, लेकिन जनता और पार्टी का आशीर्वाद मिलेगा, पहले जनता का मिलेगा और फिर पार्टी का मिलेगा, तो फिर 1 नंबर की कुर्सी भी मिल जाएगी, यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाएगी। इसके साथ साथ ओपी धनखड़ साहब ने 2019 के चुनाव में हुई विधानसभा चुनाव में जो हार हुई थी, और वो एक शर्मनाक हार मानी जा सकती है, उस हार पर धनखड़ साहब ने का जो दर्द था, दिल में छुपा दर्द कहीं था, वो उनकी जुबान पर आया और उन्होंने कहा कि जब आपने ताकत दी थी तो सरकार के 5 मंत्रालय मेरे पास थे, और जब आपने ताकत नहीं दी आपने तो हरा दिया, लेकिन पार्टी ने भरोसा जता दिया और मुख्यमंत्री के बराबर 2 नंबर की कुर्सी पर लाकर बिठा दिया। धनखड़ साहब ये कहते हैं कि लोगों के पास राजनीतिक विरासत होंगी, लेकिन मेरे पास तो कोई राजनीतिक विरासत भी नहीं है। इसके बावजूद पार्टी ने बहुत कुछ दिया। इसके बाद धनखड़ साहब आगे बोलते हैं कि आने वाले चुनाव में अगर उन्हें जीत मिली, धनखड़ साहब कहते हैं कि अगर अगले चुनाव में मैं चुनाव जीता तो पार्टी उन्हें 1 नंबर की कुर्सी भी दे सकती है, यानी कि मुख्यमंत्री बना सकती है। वैसे मुख्यमंत्री वाली अगर बात की जाए तो बीजेपी के कई नेताओं में ये टीस रही है 2014 में भी और 2019 में भी कि वो लंबे समय से थे, चाहे वो 2014 की सरकार में कैप्टन अभिमन्यु रहे हों, ओपी धनखड़ रहे हों, रामविलास शर्मा रहे हों, और चाहे आज की सरकार में चाहे वो अनिल विज रहे हों या और कई नेता रहे हों, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तो उनके पास आनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि राजनीति के अंदर मिलता वो है, सियासत के अंदर भी मिलता वही है जो मुकद्दर में हुआ करता है, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल 9 साल से इस कुर्सी पर विराजमान हैं। खैर, ये तो समय के गर्भ में है कि धनखड़ साहब को मुख्यमंत्री की कुर्सी आने वाले समय में मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन ये ज़रूर है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। 1 नंबर की कुर्सी धनखड़ साहब को अपने लिए चाहिए, तो इसे कहते हैं कि दिल की बात जुबां पर आ जाना, यानी कि जो दिल में बात है, दिल में जो दर्द है, दिल में जो उम्मीद है, दिल में जो टीस है, दिल में जो उमंग है मुख्यमंत्री बनने के धनखड़ साहब के, वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच खुलकर सामने आ गई और उन्होंने कहा कि अगर आपका आशीर्वाद मिला, यानी कि बादली की जनता ने उन्हें विधायक चुना, तो वे मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। हालांकि चुनाव के अंदर कैसे हालात रहेंगे, क्या धनखड़ साहब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि चर्चाएं लोकसभा की भी आती हैं, क्या धनखड़ साहब बादली से ही लड़ेंगे, बादली की जनता उनको विधानसभा चुनाव में जिताएगी, या फिर 2019 वाला हर्ष होगा, और अगर वो चुनाव जीतते हैं तो क्या पार्टी आला कमान उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने के लायक समझता है, या कहीं और कोई पोर्टफोलियो मंत्री मिलते हैं, क्या भाजपा की प्रदेश में सत्ता भी आती है या नहीं आती है, सब समय की बातें हैं, सब भविष्य के गर्भ में हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जब दिल में उमंग और हिलोर होती हैं तो दिल की बातें जुबां पर आई जाती हैं, और धनखड़ साहब के दिल की बात जुबां पर आ चुकी है कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं? आप क्या समझते हैं कि क्या धनखड़ साहब को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलनी चाहिए या मिल सकती है? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।